Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear friends and students. Welcome to my YouTube channel Knowledge Distributor. हम क्लास 5th की मैथमेटिक्स हमने स्टार्ट की हुई है। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस का। इसके अलावा हमने एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व कर लिए है। इसके जो सॉल्यूशन का जिस वीडियो में हमने सॉल्व किया उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा हमने एक्सरसाइज नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन में भी दे चुका हूँ, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा हम आज सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3 को, और एक्सरसाइज नंबर 3 में हमारे पास है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000। सो ये बहुत ही आसान तरीका है। इसका हमने यहाँ से सीखना है कि जब आपके पास 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके राइट साइड में, उसी नंबर के राइट साइड में एक ज़ीरो का इजाफा कर दोगे। यहाँ पे एक ज़ीरो है तो इसके एक ज़ीरो का इजाफा करने से यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हो गए हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स इसी नंबर को जब हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके 2 ज़ीरोज़ हैं और ये इसके राइट साइड में ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ बन गए। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इसी के राइट साइड में यही 3 ज़ीरो ऐड कर लें तो ये आपके पास ये वाला नंबर बन जाएगा। तो ये आपके पास लिखा हुआ भी है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई अ होल नंबर बाई 10, जब हम किसी होल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, वी पुट 1 ज़ीरो टू द राइट ऑफ द नंबर, हम एक ज़ीरो उसके राइट साइड पे उसी नंबर के डाल देते हैं, पुट कर देते हैं। इसके अलावा ये कहता है व्हेन वी मल्टीप्लाई अ होल नंबर बाई 100, जब हम 100 के साथ किसी होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, वी पुट 2 ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ द नंबर, हम 2 ज़ीरो उसके राइट साइड पे डाल देते हैं। और इसके अलावा ये कहता है व्हेन वी मल्टीप्लाई अ होल नंबर बाई 1000, वी पुट 3 ज़ीरो टू द राइट ऑफ द नंबर, जब हम किसी होल नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके राइट साइड पे हम 3 ज़ीरोज़ लगा देते हैं। फ्रेंड्स यही कॉन्सेप्ट है, आपने यही यहाँ से सीखना है कि इसके ये कहता है ये एक होल नंबर है, इसे अब 10 से मल्टीप्लाई करें। जब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं फ्रेंड्स तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 381 है, इसे हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये एक ज़ीरो का इजाफा हो गया है। और अगर फ्रेंड्स आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके 2 ज़ीरोज़ का इजाफा हो जाता है। अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके 3 ज़ीरोज़ का इजाफा हो जाता है। तो आपके समझ में आ जाना चाहिए कि अगर आपके पास 10 है, 100 है या फिर 1000 है तो, या इसके अलावा दूसरे ज़ीरोज़ वाले टर्म्स हैं जिसमें एक हो और उसके बाद ज़ीरोज़ हों, तो वो आप क्या करने, उसे होल नंबर के बाद आप क्या लगा लें, ज़ीरोज़ लगा सकते हैं। इसके अलावा ये भी हमने किया, 4090 वाला सवाल भी हमने किया, 10 से ज़रब दिया तो एक ज़ीरो का इजाफा किया, जब 100 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं तो ये पुट किए 2 ज़ीरो इसके राइट साइड पे तो यहाँ पे 2 ज़ीरो का इजाफा हो गया। और अगर आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो इसके 3 ज़ीरो का इजाफा हो गया। फ्रेंड्स ये आप देख चुके हैं। इसके अलावा आप इसी सवाल का भी इसी तरह करें, इसी सवाल का भी इसी तरह आप कर सकते हैं और इसी सवाल को भी आप इसी तरह हल कर सकते हैं कि जब आप किसी इस नंबर को जब 10 से मल्टीप्लाई करें तो एक ज़ीरो का इजाफा करें, जब 100 से मल्टीप्लाई करें तो 2 ज़ीरो का इजाफा करें, जब 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 3 ज़ीरो का इजाफा करें। बिल्कुल इसी तरीके से, बहुत ही आसान मेथड है। इसके अलावा फ्रेंड जो दूसरा सवाल है वो भी इसी ट्रिक्स के साथ हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर बाय 10, 100, 1000। जब आप किसी नंबर को 10 से तकसीम करते हैं, 100 से तकसीम करते हैं या 1000 से तकसीम करते हैं तो इसके लिए भी हमें बुक्स में बताया गया है कि आपने उसके साथ कौन सा तरीका करना है। पहला है कि व्हेन वी डिवाइड अ होल नंबर 0 एट इट्स वन प्लेस, अगर किसी नंबर को हम 10 से तकसीम करते हैं और उसके इकाई वाले जगह पे 0 मौजूद है तो वो 0 हम रिमूव कर लेंगे, 1 0 1 0 फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द नंबर, उसी नंबर के राइट साइड से। दूसरा कहता है व्हेन वी डिवाइड अ होल नंबर 0 एट इट्स वंस एंड 10 प्लेस बाई 100, जब 100 से हम किसी नंबर को तकसीम कर रहे हूँ और उसकी इकाई और दहाई वाली जगह पे 0 मौजूद हो तो आपने क्या करना है, वी रिमूव
2 zeros फ्राम द राइट ऑफ द नंबर, तो आपने 2 ज़ीरो उसके राइट जो नंबर के राइट साइड पे मौजूद हैं वो हटा देने हैं। और इसी तरह when we divide a whole number having 0 in its ones, tens and 100 place by 1000, we remove 3 0 from the right of the number, तो आपने 3 0 उसके राइट साइड से हटा देने हैं। जिस तरह ये 10 से तकसीम करते हैं तो इसके 1 0 हटा देने से ये 45,000 है, 1 0 हटा देने से ये 4500 बच गया है। इस तरह हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो इसके 2 0 हटा देने से 450 रह गया। इस तरह हमने 1000 से तकसीम किया, सॉरी यहाँ पे तकसीम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे 1000 से तकसीम किया तो इसके 3 0 हटा देने से 45,000 रह गया। आपने क्वेश्चन नंबर 2 को भी इसी तरह सॉल्व कर देना है, और मैंने ये क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के लिए सॉल्व मैं कर चुका हूँ। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का एक जुज़ 49,000 है। जब आप इसे 10 के साथ तकसीम करते हैं तो 1 0 है, इसकी इकाई वाली जगह पे 1 0 है, 1 0 हटा देने से 4900 रह गया है। इसके बाद आप जब इसे 100 से तकसीम करते हैं तो 2 0 हटा लें तो 490 रह गया। अगर 1000 से तकसीम करते हैं तो 3 0 हटा लें, 49 रह गया है। बिल्कुल इसी तरह मैंने ई जो जुज़ है ये वाला, ये भी आप लोगों के लिए सॉल्व कर लिया है। ये वाला जुज़ ये भी आपके सामने मौजूद है। जब 10 से तकसीम करते हैं तो ये आपके पास 1 0 काट जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा जब 100 से तकसीम करते हैं तो ये वाला आंसर आएगा, जब 1000 से तकसीम करते हैं तो ये वाला आंसर आएगा। तो इसी तरह अब बाकी भी आप इसे भी 10 से तकसीम करें तो 7800 आएगा, जब आप 100 से तकसीम करते हैं तो 780 आएगा, जब 1000 से तकसीम करेंगे तो 78 आएगा। बिल्कुल इसी तरह ये भी है और ये भी है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। 64 ज़रबे 23, तो हमने यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन वाले हैं, तो हमने यहाँ 624 ज़रबे 23 तो इसे हल किया है, ठीक है। 3 4 12 1 हासिल, और इस तरह 3 दूने 6 और 1 7 और 3 6 18, ठीक है। 2 4 8, क्योंकि इकाई वाले हिस्से को मल्टीप्लाई कर लिया तो इकाई वाली जगह पे 0 लगा लें। 2 4 8, 2 दूने 4 और 6 दूने 12। इसे फिर ऐड कर लें, जब ऐड कर लें तो आपके पास सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, ये इसका आंसर है। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 3 का बी जुज़ भी किया हुआ है। ये बी जुज़ है। बी जुज़ में आप ये देख सकते हैं कि इसे मल्टीप्लाई कर लिया है 90 के साथ। जब 90 के साथ मल्टीप्लाई करें, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला टर्म सारा 0 आ जाएगा। उसके बाद 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई वाली हमने मल्टीप्लाई कर ली, इसलिए इकाई की जगह 0 आएगा। बाकी हम इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला आ जाएगा। उसके बाद हमने इसे ऐड कर लेना, हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। फ्रेंड्स इसके साथ बिल्कुल हम ये भी देख सकते हैं कि सी जो है वो हमने इधर किया है, और आप इसी तरीके को देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसका आंसर आपके पास ये आया हुआ है, ये इसका सॉल्यूशन है। इसके अलावा आप जो डी है वो डी भी देख सकते हैं कि हमने इस डी को 49 से 78,543 को 49 से मल्टीप्लाई किया, 78,543 को 49 से मल्टीप्लाई किया है। हमारे पास जो आंसर है वो ये वाला है। इसके अलावा हम ई, हमारे पास जो ई है 45,201 ज़रबे 561, तो हमने 45,201 ज़रबे 561 तो इसे भी मल्टीप्लाई किया हुआ है, और इसका आंसर भी आपके पास मौजूद है। इस तरह हमारे पास जो ये है एफ़ वाला, हमारे पास एफ़ वाला भी है 1,11,256 ज़रबे 342, तो हमने 1,11,256 ज़रबे 342 तो हमने ये किया हुआ है। आपके पास इसका आंसर भी मौजूद है, इसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा जो है वो है आपके पास जी, और जी आपके पास 7,90,902 है, 643 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, और आपके पास इसका आंसर ये मौजूद है। इसके अलावा आपके पास ये एच है, और जो जुज़ एच है ये भी कितने है 3,56,219 ज़रबे 101, तो ये आपके पास ये वाला सॉल्यूशन मौजूद है, और आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, ये इसका आंसर है फ्रेंड्स। इसके अलावा आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो सॉल्व द फॉलोइंग नंबर, ये आपने क्या करना है डिवाइड करना है।
तो ये इसका डिवीज़न आपके पास मौजूद है। आप इसे इस तरह डिवाइड कर सकते हैं और इसका आंसर 896 आता है और आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा ये जो आपके पास है जो बी है, बी वाले का आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आपके पास जो बी है उसका सॉल्यूशन है। आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसका आंसर 2981 आता है फ्रेंड्स, ये इसका आंसर है। इसके अलावा जो सी है आपके पास फ्रेंड्स, सी आपके पास ये है 32,536 तकसीम 581, 32,000 तकसीम 56, तो ये है 581 इसका आंसर आता है। तो ये इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स जो है डी 47,088 इसका तकसीम क्या 48 के साथ, इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। इसका आंसर 981 आता है। सॉल्यूशन आप इसका देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स ये आपके पास ई है 56,780 तकसीम 20, तो 56,780 तकसीम 20 इसका सॉल्यूशन ये है फ्रेंड्स, आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स जो एफ़ है ये वाला 26,166 तकसीम 98, तो ये भी मैंने सॉल्व किया हुआ है फ्रेंड्स, आप इसका ये वाला सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसके अलावा जो जी है 73,810 तकसीम 11, तो ये इसका सॉल्यूशन है फ्रेंड्स, ये आप भी इसका आंसर देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स जो है वो एच और लास्ट जुज़ है 64,454 तकसीम 32, तो ये इसका सॉल्यूशन आपके सामने मौजूद है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आलिया हैज़ RS 22,580, शी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट इट एमंग 18 पीपल, हाउ मच मनी विल ईच पर्सन गेट, हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट। ये कहता है कि आलिया के पास 22,580 हैं, इसे 18 लोगों में इसे तकसीम किया है, तो 22,580 तकसीम 18, तो इसे हमने तकसीम किया है। इसके अलावा हर एक आदमी को 1254 रुपये मिलेंगे और इसके जो ए वाला है, ठीक है, हाउ मच मनी विल ईच पर्सन गेट, हर एक आदमी ने 1254 रुपये हासिल किया। इसके अलावा दूसरा कहता है बी जुज़ हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट, इसके पास लेफ्ट 8 रुपये बच गए हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि उमर्स मंथली इनकम इज़ RS 13,582, फाइंड हिज टोटल इनकम इन 3 ईयर। देखें इसकी मंथली इनकम बताई गई है कि मंथली इनकम 13,582 है। अब देखें ये 3 ईयर है, 3 ईयर को पहले मंथ में कन्वर्ट करें। आपके पास एक ईयर में 12 महीने होते हैं, तो 12 3 36, आपके पास टोटल 36 महीने हो गए। अब 13,582 को 36 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं, अ टॉय फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 28,550 टॉयज़ इन 25 डेज़, हाउ मैनी टॉयज़ विल इट मैन्युफैक्चर इन 1 डे। ये कहता है कि एक फैक्ट्री है वो 25 दिनों में 28,550 टाई बनाती है, जबकि वो एक दिन में कितने टाई बनाएगी। तो देखें ये मैंने तकसीम किया हुआ है, एक दिन का पूछ रहे हैं तो आपने तकसीम करना है, अगर ज़्यादा का पूछ रहे हैं आपने मल्टीप्लाई करना है। सो फ्रेंड 1142 वो एक दिन में टाई बनाएगी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 है, हमाद बाट 1 लैपटॉप फॉर RS 89,710। ये एक लैपटॉप की कीमत बता रहा है और आगे कहता है फाइंड द प्राइस ऑफ 10 सच लैपटॉप्स। इस तरह के 10 लैपटॉपों की कीमत कितनी होगी। तो आपने क्या करना है फ्रेंड्स, इसी 10 का कह रहे हैं ना, तो ये वही बात अगर आपको याद हो तो आपने जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसके राइट साइड पे एक ज़ीरो बढ़ा दें, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। 89,710 था तो एक ज़ीरो बढ़ा दें तो ये 8,97,100 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं, देयर आर 145 बॉक्सेज ऑफ पेंसिल ईच कंटेनिंग 5 पेंसिल। ये कहते हैं 145 बॉक्सेस हैं और हर एक में 5 पेंसिल्स मौजूद हैं। तो आपने क्या करना है, ये पहला सवाल है द टोटल नंबर ऑफ़ पेंसिल, कि टोटल नंबर ऑफ़ पेंसिल कितनी है, आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 145 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 725 पेंसिल टोटल बनती हैं। तो पहले का आंसर आ गया 725। सो फ्रेंड जो ऑप्शन बी है वो कहता है द नंबर ऑफ़ रेड पेंसिल। तो रेड पेंसिल आपके पास 145 में से 48 मनफी करें तो आपके पास 97 बॉक्सेस बचते हैं और 97 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 485 आपके पास आंसर आ जाएगा।
सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी आएंगी और आप यहां से मैथमेटिक्स अच्छी तरह सीख पाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।